मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी कमी पूरी करता रहूंगा। शादी के बाद आज मैंने पहली बार अपने कम उम्र मुलाजिम को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बिस्तर पर लेटे हुए शर्म सी आ रही थी। हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं बता सकती। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, कम उम्र समझ रही थी, वो इतना पुख्ता और मजबूत जिस्म का मालिक होगा, सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरह उसने मुझे 3 बार किया। मुझे शादी हुए 14 से 15 साल गुजर चुके थे तब से। अब तक कभी भी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की अचानक वफ़ात के बाद वो अपना कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे इफ्तिखार की परवरिश में मसरूफ़ थीं। अपनी ज़ात के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने मुलाजिम ने अपने इलाके वापस जाने का फ़ैसला किया तो नए मुलाजिम की ज़रूरत पेश आ गई थी। मैंने क्यूम लाला से कहा कि आप ही कोई भरोसे का आदमी ले आएं जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में सोनोबर भी आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। सोनोबर को लाला ही लेकर आया था। इफ्तिखार ने क्यूम पर भरोसा करके मैंने इसे समझा लिया था। वाकई वो बहुत अच्छा लड़का था। सुबह से लेकर 5 बजे तक वो मेरे बेटे इफ्तिखार के साथ दफ्तर में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझे इसके साथ ऐसा लगा जैसे मेरा ही कोई हो। मैं लंदन में अपने रिश्तेदारों के साथ रहाइश पजीर था। इन्हीं दिनों वो पाकिस्तान आया। इफ्तिखार से कहा कि तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, कारोबार में मास्टर्स कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा हो। वो अपने वालिद के कारोबार कोई भी संभाल रहा था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर नई दुनिया में जाने के ख्वाब इसकी आंखों में बस गए और वो कारोबार मेरे हवाले करके लंदन चला गया। अब की नज़र में इफ्तिखार के बगैर वो खुद को अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो मुलाजिम सनोबर ही था। वो अपने घर से बाहर से महरूम और रिश्तेदार टूटे हुए थे। ऐसे में किसी के सहारा की ज़रूरत थी। जब इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ, मैं बहुत रोई थी। इसने मेरे दिल को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को ताकतवर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। सारी ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का क्लिक भी आज ही हवा कि जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन होंगे मैंने गुजारा, उसे पाला पोसी बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठकर माजी की यादों में गुम थी। आज इज़दिवाजी ज़िंदगी के पर आसाइश दूर याद आ रहे थे। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज कहे मीर अल मुलाज़म सनोबर सामने आया तो नज़रें इसके इल्मकार चेहरे पर जम गईं। इसने मुझे इंतहा दर्जे की खुलूस के साथ दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 साल गुजरने के बाद अब वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान नजर आ रहा था। इसका वो बचकानापन और भूलपन ख़त्म हो चुका था। वो एक पर एतिमाद और बरदबार मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं अपना गम इसके साथ बांटूं और हम खूब दिल खोल के बातें करें। मगर मेरे और इसके दरमियान जो फासला था, वैसे भी किसी के सहारा की ज़रूरत थी। फिर परोज़ इफ्तिखार लंदन रवाना हुआ। मैं बहुत रोई थी। उसने मेरे दिल को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी। कहा, मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को ताकतवर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। पूरी ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का अगला आज ही हवा कि जिस बेटे के लिए ज़िंदगी के सुनहरे दिन होने थे, जिसे मैंने पाला पोसी, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में खोई हुई थी। आज इस दौड़ती ज़िंदगी का थोड़ा सा आसाइश भरा लम्हा याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज कहने मीर मुलाजिम सनोबर सामने आया तो नज़रें इसके मासूम चेहरे पर जम गईं। इसने मुझे इंतहाई खुलूस के साथ तसल्ली दी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 साल गुजरने के बाद अब वो एक पुख्ता और मजबूत इंसान लग रहा था। इसका वो बचपन और भूलपन ख़त्म हो चुका था। वो एक पर एतिमाद और बर्दाश्त करने वाला मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश भरी थी कि मैं अपना गम इसके साथ बांटूं और हम खूब दिल खोलकर बातें करें। मगर मेरे और इसके दरमियान जो फासला था, उसे बरकरार रखना इसके बस की बात थी और ना मेरे। वो मुलाजिम था और मैं मालिकन। इस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वो भी पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा।
कई बार सोचा कि अगर मैं होती तो एक बार फिर नई जिंदगी के बारे में सोचती, यकीनन यही होता। मैं जिंदगी में ऐसा साथी चाहती थी जो औरत की इज्जत करे और दिल से गम बांटने का तरीका भी जानता हो। लेकिन जब मेरी उम्र 45 साल थी और मेरा बेटा जवान था, ऐसे ख्वाब देखना महज दीवाने का ख्याल था। मुझे कभी भी ये सोचकर तसल्ली नहीं मिलती थी कि मैं दोबारा नई जिंदगी शुरू करूं। मुझे पर्दा करना काफ़ी था। मेरी और सनोबर की उम्र में बहुत फ़र्क था। वो मेरी बेटी के बराबर उम्र की थी, तकरीबन 22 साल की। फिर जब उसने मुझे एक मजबूत मर्द की तरह अपना साथी माना तो इससे मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला जो किसी भी मजबूत मर्द की तरफ से मिलता है। तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास जो हर औरत को उस वक्त चाहिए होता है जब वो अकेली हो और बग़ैर मजबूत सहारा के ज़िंदगी गुजार रही हो। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है, मगर वो इतनी मजबूत नहीं होती। कभी कभी तो दौलत ही संजीदा औरत को ज़्यादा खैर महफूज कर देती है। इन दिनों सनोबर खान मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में इसके लिए वो फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को महसूस नहीं होते। मैं तो एक बच्चे की मां बनी और बेवा हो गई। अमने और आरजू के दरमियान बहुत कुछ अधूरा रह गया था। जब से अपनी जिम्मेदारी से निकल कर आई, मेरे अंदर की सोती हुई औरत भी जागी। कभी सोचती कि काश मेरी और भी औलाद होती, और कभी ये भी कि क्यों ना दोबारा अपना घर बसाया जाए। आज मेरे गर्द मेरे अपने होते। जब भी सनोबर खान आमदन का हिसाब देने आता और मेरे सामने बैठता, मेरी हालत कुछ अजीब हो जाती। मैं कैसे उसे अपनी कैफियत बताऊं कि अब दोबारा अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ आई कि बेवा का दोबारा घर बसाना एक नेमत है। लोग कहते थे कि ये शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से हमेशा हजारी महसूस करती थी। गुस्सा आता था कि ये लोग मेरे सामने ऐसी बातें क्यों करते हैं। कहीं कोई बीमारी तो नहीं होगी। मेरे पास घर, दौलत, औलाद सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा इसका ज़िंदगी साथी ही होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। गाड़ी एक जगह सुकून से रोक दी तो एक बूढ़ा भिखारी हाथ फैलाकर कहने लगा, कुछ दे दो, भूखा हूँ। मैंने कहा, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। फिर मैंने इसे 50 रुपए दिए और कार आगे बढ़ा दी। कौन और रनियों से सनोबर की जानिब देखा। भी मेरा दिल हल्का सा हो गया था। भी इसकी खिफ़्फ़त मटाने के लिए मैं बोली, तो यह है कभी कभी ये भिखारी भी किसी अनजान बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत बेवा हो सकती है क्यों नहीं। माशाअल्लाह आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी कामत की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ। ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का समंदर बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को होशियार रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सनोबर खान, मगर तुम तो ऐसे काम में दिल लगाती हो। तुम तो ऐसे हो गए कि अपना ही होश ना रहा। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदा हो गई। अब मुझे हल्का देखकर उसने मेरी मेहनत को दूर करना चाहा। मैडम है ना ये, आप वाकई अपनी उम्र से